मसला दरअसल कुछ ऐसा है कि मैं टेलीविज़न के ऊपर क्यों आता हूँ, क्योंकि जब मैं टेलीविज़न पर आता हूँ मैं हर दुख, हर परेशानी को भूल जाता हूँ। और जब मैं टेलीविज़न पर आता हूँ तो बिल्कुल ऐसे जैसे मछली तालाब में जाने के बाद सांस लेती है कि हाँ भाई सांस में सांस आई, वैसे ही मुझे टीवी पे मज़ा आता है। बड़ी खुल के मैं बात करता हूँ। मेरी शख्सियत हकीकत में कुछ और इस कांच के डब्बे में कुछ और होती है। और फिर हमारे बुज़ुर्ग ने एक दुआ लगा दी थी हमें कि जब तुम टीवी पे आओगे तो तुम्हारे मुंह से फर 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 सच निकलेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी किसी मौजू पर बात कर रहा हूँ जहाँ सच निकलने वाला हो, जो मेरे लिए ख़तरनाक हो, मैं मौजू बदल देता हूँ, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि मैं इतनी फिसलन में पाँव रख दूँ कि फिर दोबारा से खड़ा होना मुश्किल हो जाए। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो इस मुल्क का तवानाई बहरान है, गैस का बहरान। गैस का प्रॉब्लम पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से है। हमें पाक स्टडीज़ की किताब में लंबी चौड़ी फिजूल कहानियाँ बताई गईं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद सुई के मुकाम पर मिलने वाली कुदरती गैस 50,000 साल तक ख़त्म नहीं होगी। दरअसल ये तारीख़ का दूसरा बड़ा झूठ था। इससे पहले वाला वो है कि हमारी नाउज़ुबिल्लाह तकदीर बनाने वाला एक प्रोजेक्ट आ रहा है, समझ तो आप गए होंगे। तो चूंकि हमें मामू बनने का बहुत शौक़ है तो हम बड़ी आसानी से मामू बन गए कि सुई के मुकाम पर निकलने वाली गैस 50,000 साल तक ख़त्म नहीं होगी। हमारे यहाँ चूल्हे खोल दिए जाते थे, फिर माचिस बचाने के लिए चूल्हा बंद नहीं करते थे कि कहीं माचिस ज़ाया ना हो जाए। गैस तो हमारे पास होते 50,000 साल की। फिर बाद में बोला हम गाड़ियों में भी गैस भरेंगे, गाड़ियों में भी गैस भरेंगे। हमारी हाइड्रोकार्बन की तहकीक का एक इदारा बनाया गया 90 की दिहाई के अंदर। उन्होंने कहा जनाब हम इस कुदरती गैस को, माया गैस को पकड़ के इसको कंप्रेस कर देंगे और गाड़ियों में ठूंस देंगे और फिर गाड़ियां भागेंगी दपादप दपादप। इस तक के लोगों ने मजाक बना लिया कि लाइटर को भी सीएनजी करा लेंगे। क्यों? हमारे पास गैस तो 50,000 साल की, लेकिन क्योंकि हमने इतनी दूर फेंकी थी फिर वो वापस बूमरैंग होकर मुंह पे लगी। गैस पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ और फिर यह गैस का बहरान पैदा, और फिर उसके बाद बहरान तर बहरान। लेकिन इसकी कुछ डायनेमिक्स हैं जो कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब आसिफ साहब, चेयरमैन सदर्न रीजन के एप्टमा। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। माजरत के साथ आसिफ इनाम साहब, मैंने तारीख़ के वो सफ़े खोल दिए, शायद आपने भी पढ़े हों, शायद मैंने भी पढ़े हों। दरअसल ये पहला झूठ था जो आज इस मसले की जड़ बना हुआ है। अब ये मामला कितना संजीदा हो गया है, इसकी पेचीदगियों के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो इस वक्त हमें मौजूदा बहरान का सामना है ये किसी गैस फील्ड के बैठने की वजह से, और राइटली सो इस वक्त अगर 100-150 से इतना बड़ा बहरान हो जाएगा तो सर्दियों में क्या होगा जब वैसे ही आपकी डिमांड 200-250 MMFD बढ़ जाती है। तो दूसरे ये है कि एक तो वज़ीर आज़म साहब का विजन है कि इंडस्ट्री लगे और वो तमाम हो, और फिर एक कोई पैराशूटर्स हैं उनका विजन ये है कि भाई जहन्नुम में जाए, हमें तो अपनी चीज़ों को ठीक हो जाए तो ठीक है। अब गैस के सिलसिले में अब तो हमारी तो समझ से बाहर है, और ये मेजर मसला सिर्फ कराची तक ही मेजर महदूद है। बाकी अगर आप पंजाब में किसी से बात करें इसमें किसी को गैस का कोई क्राइसिस नहीं है। मामूली कहीं छोटे मोटे मसले हों तो हों जो नेचुरल है। तो नहीं, तो गैस पंजाब में मिलती है ना, गैस तो सुई गैस में सुई के मुकाम पर मिलती है और पंजाब में मिलती है। कराची को किस तरह मिल सकती है? आप समझ नहीं रहे बात को। सिंध में गैस कहाँ निकलती है आसिफ इनाम साहब? बात गैस निकलने का डिस्ट्रीब्यूशन में अब पता नहीं, कराची के साथ ही अब तो हर चीज़ में ही हमने देखा है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सूबाई सतह पे या किसी तरह। अब तो सूबाई आता है सारा, फेडरल तो अब ख़त्म ही तकरीबन हो गया। तो वहाँ पे भी आप देख लें कि एलोकेशन ऑफ फंड कोई नहीं होता, जबकि रेवेन्यू भी यहीं से जाता है। अब गैस में भी इस वक्त जो बहरान है उसमें मेजर कराची सफ़र कर रहा है। सारी तकरीबन अब इंडस्ट्रीज़ की भी गैस काटी है इन्होंने, सब कुछ किया। सर लेकिन मैंने सुना है, वैसे मैंने आपसे सार्केस्टिकली बोला था, लेकिन मैंने जो रिसर्च पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 70% मोर और लेस जो गैस पाकिस्तान में पैदावार होती है वो सिंध में उसको एक्सप्लोर किया गया और यहीं से ही उसको एक्सप्लॉइट किया गया है।
क्या ये दुरुस्त है कि सिंध के में 70% गैस जी, बिल्कुल। निकलती है? इसके अंदर एक तरकीब लड़ा दी गई, अच्छा। जिसके अंदर ये किया गया कि सिंध में 70% पैदा होती है, मगर आपने धड़ाधड़ गांव को और सब दुनिया भर की चीज़ों को गैस दे दी। आप ये देखें कि तकरीबन कोई 1,000 इसके क्यूबिक फीट के कनेक्शन जो है वो दिए गए पिछले दौर में, ख़ास तौर पे कि जी डोमेस्टिक में धड़ाधड़ गैस बांटते रहे। उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दी। प्रायोरिटी लिस्ट ये है कि जो डोमेस्टिक जो है वो पहली प्रायोरिटी है। अब आपके पास 70 पैदा हो रहा है या 80 हो रहा है या 100% हो रहा है, वो डोमेस्टिक में पहले जलेगा, चाहे वो मतलब किसी नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल एरिया में भी हो। तो ये एम्बिग्यूटी की वजह से जो प्रायोरिटी वो लिस्ट झूठ है, वजह है इसकी, वो जो झूठ मैंने आपको बताया ना, जो पाक स्टडीज की किताब का झूठ है, अवाम को मामू बनाने वाला कि हमारे पास इतनी कुदरती गैस है, सारी दुनिया जो है वो तो बैठी हुई चने मुरमुरे बेच रही है, सारी दुनिया की गैस पाकिस्तान में निकला। ये जो झूठ पाक स्टडीज की किताब में और भी बहुत झूठ लिखे हैं, लेकिन इस झूठ की वजह से सबको गैस देनी पड़ी है। सर ये मैं आपको बता दूं। नहीं सर, अभी भी आपका सारा कुछ करके भी आपकी 30% पॉपुलेशन के पास सिर्फ गैस है, 70% तो आज भी गैस के बगैर है। तो अगर आप सारों को पहले दे दें तो पहले 7-8 अरब मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की तो आप गैस ही इंपोर्ट करके जलाएंगे घरों में, जी जी, चूल्हों में, तो जला लें। ये तो एक जो अब 3-4 इसके एलिमेंट्स हैं ना, एक तो जो इस वक्त वक्ती प्रॉब्लम खड़ा है, दूसरा इसका लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में अब एक और अभी तक जो मसला क्लैरिफाई नहीं हुआ कि एनर्जी एफिशिएंसी के नाम पे जो है वो इंडस्ट्री को हरासा किया जा रहा है, और हमें मजबूरन कोर्ट से अल्लाह ने रिलीफ दिलवाई, वरना तो ये गैस काटने और इन तमाम चीज़ों के चक्कर में थे। अब आप बताएं कि जी खुद कई हमारे जो अपने सरकारी प्लांट है जो 28 और 30 और 35% पे चल रहे हैं, वो चलते रहें, और डोमेस्टिक जो लोग 40-45% एट साइट का मतलब है कि उसमें तकरीबन 40% एफिशिएंसी वैसी बढ़ जाती है। अच्छा, आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़िर, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान में मौजूदा गैस बहरान के ऊपर बात हो रही है, और गैस बहरान के मुतालिक जनाब आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन सदर्न जोन एप्टमा, हमें बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं, उनकी हकीकत क्या है, करंट सिनारियो इन्होंने हमें बयान कर दिया कि मसला कहाँ पे खड़ा हुआ है। और इन्होंने पैराशूटर्स के मुतालिक भी बताया है जो अपनी दुकान चमका रहे हैं। जब खान साहब उन्हें कहते हैं देखो भाई मसले का हल करो, वो कहते हैं जी करवाना तो करवा ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर खान साहब फिर कहते हैं अच्छा यार चलो यार बेटा बैठ जाए यार, कुछ करके दिखाओ, ठीक है मुझे काम करने दें, मुझे अगर काम नहीं करने मैं जा रहा हूँ। ये इस टाइप के लोग जो खान साहब के इर्द गिर्द आए हुए हैं ना, 3-4, इनको इकट्ठा करके लाए हैं। आसिफ इनाम साहब मुस्कुरा रहे होंगे खामोशी से ज़ेर लब, मैंने तो भाई पूरा इंडिकेशन दे दी बंदा कौन। लेकिन सर ये अकेले नहीं है, 8-9 और भी इस तरह के मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या हमारी तवानाई का बहरान, बिलखुसूस गैस का बहरान, हल करने का पोटेंशियल इन लोगों के पास है? क्या पोटेंशियल सोल्यूशन मौजूद है? क्या सप्लाई सिस्टम मौजूद है? इसको भी तो क्लियर करें ना। जी इसमें कई चीज़ें हैं कि जैसे अब तकरीबन हर क्वार्टर जो है वो 440 मेगावाट लोड हमारा ऐड हो रहा है जी, और वो भी दुनिया से डबल भाव पे लिया हुआ है। अब उसको करेक्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहें कि जी जो मौजूदा लोग हैं उनसे गैस छीन लें या तरीके से उन्हें तंग करके हम बिजली पे लगाएं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको विन विन पोजीशन लानी पड़ेगी। अभी आप देखें कि ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट या 1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो सनतों में आ रहा है। अब जैसे ही ये खबर आई जनवरी में, मेरे ख्याल में ये डिस्कशन हुआ कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो फ़ौरन यही शुरू हो गया, इसकी गैस काट दो, उसकी वो कर दो, ताकि वज़ीर आज़म का विजन और उन लोगों का विजन में बड़ा फ़र्क आ रहा है नज़र। वो चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, कुछ लोग चाहते हैं कि जी मतलब ना हो, हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं वो खाली सीधा होकर हमें कुछ जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स लेने वो लें। यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये आप देखें कि जब एक सरकारी कंपनी, सेमी सरकारी जो आपकी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, उसका 45% से एफिशिएंट कोई प्लांट नहीं, और 45 के बाद वो 40% लाइन लॉसेस के बाद वो बिजली दे रही होती है, उसकी जगह लोगों को कहना कि तुम अपने घर में 50% बनाओ, जो 40% और ज़्यादा तो एफिशिएंट खाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे होता है।
उसका भी कोई हल नहीं किया। 12 बात हुई जी हम हल कर देंगे, ये कर दें। अच्छा, नए प्लांट्स के लिए उसमें इन्होंने कहा था कि हम रिव्यू कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, ठीक है ना। आज आप मुझे बताएं कि जो आज कल मेरे से एक बंदे ने बात की है कि जी गैस का अभी मौजूदा बुरान है, तो मैं एक डाइम फिनिशिंग की फैक्ट्री इंपोर्ट करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऑर्डर मतलब मशीनरी का ऑर्डर कैंसिल कर दूँ। इस पर मशीनरी की 1.5 साल की डिलीवरी है, 2 साल की डिलीवरी है। लोगों को अगर आप तंग करेंगे वो ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। तो ये एक तो हमें तकरीबन एश्योरेंस होनी चाहिए कि जो अब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको गैस कैसे मिलेगी। और ये जो अब लफ्ज़ है ना कि जी प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर ने कुछ नहीं करना। मादरत के साथ जो काम नहीं करना वो आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो सरकारी इदारों से भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ निकली है। तो मेरे अपने हिसाब से गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए और एक आध जो टर्मिनल है वो सरकारी अपना लगाना चाहिए। जो हम टैक्स देते हैं वो इसीलिए देते हैं। कह रहे हैं सनतकार क्यों शिकायत कर रहे हैं, इनकी तो 5 उंगलियां और सर कड़ाई में और 4% GDP ग्रोथ, फिर भी ये क्या मतलब इनको मसला क्या है? नहीं, आप एक बात समझे ना, जैसे आपकी गाड़ी है उसके टायर में थोड़ी सी चाल हो, आप 50-60 पे शहर में चलाते रहे, आपको पता ही नहीं होगा। आप हाईवे पे जाएंगे 180। ये तो वो मसले हैं जो आने ही 4% से ऊपर हैं। अगर आपका ग्रोथ रेट 10% हो जाएगा, आपके मसले बढ़ेंगे और आप उसको पॉजिटिवली अटेंड करेंगे तो आपका 10% ग्रोथ मेंटेन रहेगा। नहीं, लेकिन एक चीज आपसे पूछनी थी आसिफ इनाम साहब ने, एक चीज, पता नहीं अब आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें। जर्मनी एक मुल्क दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया, तबाह होने के बाद दोबारा से सनती तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हुआ। मेरे ख्याल दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेड बैलेंस जो है वो इस वक्त जर्मनी का है, एक्सपोर्टर भी इम्पोर्टर भी, इसके बावजूद कि वेजेस और एनर्जी वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर एक कॉस्ट पर हैं यूरो पे। क्वेश्चन ये अराइज करता है कि वहाँ पर मिनट की बिजली भी नहीं जाती, अगर जाए तो वो वही होती है जो अगर कोई इमरजेंसी शटडाउन हो जाए। जापान सर छोटा सा एक जजीरा, उस जजीरे के ऊपर दुनिया की बहुत बड़ी सनती पैदावार होती है, बिजली 1 मिनट को भी नहीं जाती। आप भी गए वहाँ पे, अमेरिका में जाएं वहाँ आउटेजेस होती हैं, लेकिन तब या नेशनल या नेचुरल कैलेमिटीज़ आएँ तो तब। बरतानिया में मैंने नहीं देखा कभी पावर आउटेज हुआ हो, कभी कोई हो जाए तो वो बहुत बड़ा वावेला मजा। आपके मुल्क में रोज़ लोड शेडिंग भी होती है, कभी गैस ख़त्म हो जाती है, कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ। ये तो कोई इंडिजिनस और कोई इशू है कोई बहुत बड़ा, इसको एक्सप्लेन करें ना, मुझे ये समझ में नहीं आती। मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने 2.5 साल पहले स्टडी किया था। जर्मनी की जो एवरेज इंपोर्ट प्राइस ऑफ LNG या गैस थी वो $6 थी और उसी साल हमारे मुल्क की $9 आई हुई थी। आप कैसे कह रहे हैं कि जर्मनी में महंगी है? यानी जर्मन हमसे सस्ती खरीद रहे हैं, आधी तकरीबन वही हो गया ना। आप 6 का 50% बढ़ाएं तो वो 9 होगा, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम होगी फिर। एग्जैक्टली। तो काली लेबर वहाँ पे महंगी है। हाँ। वो खासी ऑटोमेशन है, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 1% है, तो वो ऑटोमेशन वहाँ महंगी भी नहीं पड़ती। खैर इन्होंने भी बहुत सारे काम तो किए हैं। देखिए ओवरऑल तो आप कहेंगे कि पोजीशन बेटर है, आप 4% ग्रोथ रेट नहीं, लेकिन कोरिया में भी बिजली नहीं, मैंने कोरिया में बिजली जाती नहीं देखी, पता नहीं आपको शायद उससे बेहतर बताओ, मैंने कोरिया में बिजली जाते हुए नहीं देखी। देखिए आप ये देखें कि जो हमारा भी ये कैनोप लगे हैं दोनों, हाँ। इंशाल्लाह एक तो माशाल्लाह चालू हो गया, दूसरा और है, इसका 10 साल पे 7 सेंट का टैरिफ है, सिर्फ 10 साल पे। यानी 10 साल बाद ये 1 सेंट से भी कम की बिजली दे रहा होगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट अगर लगे होते 1992 में, 4 चश्मे भी तो लगाए, 6 हैं वो भी। हाँ वो भी ऐसे ही अब फ्री होने शुरू हो गए होंगे, पहले फ्री हो गया होगा। उनकी कॉस्ट ही कोई नहीं है, आपके एक दफ़ा लगा, अब उसकी जगह आपने कोल और अजीब चीज़ें लगा दी कि जिसमें आपको शॉर्ट टर्म तो रहा, या आपने फर्नेस पे लगा दिए पहले सारे प्लांट 90s की। और दिल जलाने वाली बात करूं, हाँ कर लें। जो इनको थर में कोयला मिला था ना सर, मेरा नहीं ख्याल उससे को बिजली ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो इतना इन्होंने शोर शराबा किया, अरब डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लोकल कंग्लोमरेट आ गया, फलां कर लेंगे, कोयला निकाल लेंगे, लड़कियों से ट्रक चलवाएंगे थर में, वो मुझे पता नहीं, आप मुझे बताइएगा कि मिक्स के अंदर उनका कितना बड़ा शेयर है, मुझे नहीं पता। नहीं वो अब आ जाएगा। देखिए अब तो जो मिक्स आ रहा है ना, वो आपके पास एक लायबिलिटी हर महीने हर क्वार्टर एक 440 मेगावाट का प्लांट चालू हो जाता है, किसी क्वार्टर 2 भी हो जाएंगे। आपके पास कंजम्पशन है नहीं, कंजम्पशन अब आप ज़बरदस्ती गैस काट के तो कर नहीं सकते। वो भी क्या है, आप कितना ले लेंगे, 2-2.5 हज़ार मेगावाट, फिर क्या होगा? तो अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं है। वो महंगे प्लांट हैं, उनको रीनेगोशिएट किए बगैर कोई चाराकार है नहीं। वो कुछ तो किए इन्होंने, कुछ तो करके स्क्रैप कर रहे हैं, वो भी कब होंगे क्या होगा। अच्छा एक वैसे आपसे पूछनी थी मैंने बात, इससे कबल के मैं ब्रेक लूँ। पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिकली एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर है, ज़ाहिरी बात है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन है हमारे,
तो एनर्जी सारी हमारी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल बेस्ड, और फ्यूल हम कर रहे हैं सारा इंपोर्ट। तो अगर दुश्मन ने खुदा न खास्ता हम पर मैली आंख डाली और हमने वो तड़ियाँ लगाई, ओए मैली आंख से तो आँखें निकाल देंगे, उधर से तेल बंद हो गया तो क्या करोगे? इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। यस, अवाम पाकिस्तान तैयार है एम्ब्रेस करने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी को हर जगह पर। उसकी वजह यह है कि हमें महीने के बिल देने का कोई शौक़ नहीं है। इसकी वजह से हमें बड़ी ख्वारी होती है। हमें गैस ज़ाया करने का कोई शौक़ नहीं बहैसियत कौम, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गैस के। तो हमें आप दो सोलर इक्विपमेंट और हम आपको ज़्यादा सेविंग करके देंगे। दुनिया जहाँ में देखें, पाकिस्तान कुदरती तौर पर यहाँ हर वक्त सूरज पड़ता रहता है, बादल तो आते ही नहीं हैं क्योंकि आपके अमाल ही ठीक नहीं है, और बारिश जब आती है तो तूफ़ान की सूरत में आती है, तो वो तबाही मचाती है क्योंकि आपके अमाल ठीक नहीं है। लेकिन आपने मानना तो है नहीं, और मैंने बार बार आपको कहना नहीं है क्योंकि आप तो नेक लोग हैं। सारी दुनिया बदमाश है, गंदी है, आप सबसे अच्छे हो। तो बात यह कि अब ये जो सूरज आ रहा है, इसकी तपिश आप पे पड़ रही है, तो इसका फ़ायदा ही उठा लो। तो बेसिकली उस सोलर एनर्जी को यूज़ करके गैस का मुतबादिल बना लो। मुनफरिद मुल्क है, पूरा साल हम गीज़र के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं अपनी कुदरती गैस। आप सोलर गीज़र हमको दो 12 महीने पे। बंगला नहीं दो, बंगला नहीं दो, ये 60-60 गज के बंगले नहीं दो, 3-3 मरले के बंगले नहीं दो। आप जिधर रह रहे हैं वहाँ पे आसानी कर दो। आसिफ इनाम साहब, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ सर। आप हमें सोलर गीज़र के लिए हुकूमत को समझाएं ना, हमें सोलर गीज़र दें 12 महीने पे दें। हमें गैस के बिल के ऊपर ही पड़ेगा, वो गैस के बिल के बराबर पड़ जाएगा, हम सोलर गीज़र लगा लेते। क्या इतराज़ है? हम लोगों ने तो लास्ट टाइम ये जब एनर्जी के सिलसिले में सारा हुआ था तो हमने यही बताया था कि उसकी एफिशिएंसी भी इंतहाई कम है और गैस का बहुत बड़ा वेस्ट है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर लॉस ही वहीं है। और इनको तो सोलर का 2 साल का मैंडेट देना चाहिए कि 2 साल में जो सोलर गीज़र नहीं लगाएगा और किसी को गीज़र होगा, हम उसको गैस ही नहीं देंगे, तब सब हो जाएगा। और उसमें फैसिलिटेट भी करें। तो ख़ास तौर पे जो गीज़र वगैरह मंगाएंगे या बनाएंगे इधर, उनके साथ अरेंजमेंट रखें कि 2 साल में ये सारे रिप्लेस हो जाएं, तो 300-400 MMFD आपकी जितनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उतनी तो आपकी डबल हो जाएगी इंडस्ट्री। अच्छा, घर पे भी जो एनर्जी की हमेशा शिकायत रहती है, घर पे भी अब लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं। सिर्फ ये कि अभी इसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट में आपको बता दूं, फ़िक्स्ड कॉस्ट इसकी आ रही है तकरीबन 1 लाख रुपीज़ पर 1 किलोवाट। लेकिन ऑब्वियसली डॉलर महंगा हो जाए तो फिर मुझे पता नहीं, अगर डॉलर थोड़ा सा रैशनलाइज हो जाए तो शायद इससे भी कम हो जाए। तो लोग 10 किलोवाट का, बड़े घर में लोग 10 किलोवाट लगाने के लिए तैयार हैं। छोटे घरों में भी लोग 3.5, 4, 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत से दरख्वास्त मैं भी करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपकी भी इनसे बात होती है तो कोई मसला नहीं। जो इधर उधर अगर वेस्टेज हो रही है तो वो भी हम कवर करने के लिए अवाम पाकिस्तान तैयार है। तो सर गवर्नमेंट भी तो तैयार हो ना, हम तैयार हैं, इनको तैयार करना अब आपका काम है। हमें ना ब्लेम करें, कंज्यूमर को नहीं ब्लेम करें। आप जो भी कह रहे थे कंज्यूमर गैस, हम कोई शौकीन नहीं है भाई, हम कोई बिजली ज़ाया करने के, गैस ज़ाया करने के शौक। आप हमें दिला दो, हम ले लेंगे जी। ये आपका व्यू है ना। आप अभी चले जाएं, मेरे ख्याल में कोई एक MNA के पीछे हज़ार आदमी घूम रहा होगा कि हमारे गांव को गैस दे दो। प्रॉब्लम वो इसके रेटों की भी है कि 400-450 में आपको गैस मिल रही है, जो मेरे ख्याल में डॉलर में 2-3 सेंट भी लोएस्ट टैरिफ है आपका। तो 2 सेंट में तो दुनिया में शायद अमेरिका में शेल वगैरह जहाँ ऑयल की बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल रही है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपका वेस्ट ही नहीं रुकेगा। आप सोलर क्यों लगाएंगे जब आपको 2 सेंट की गैस मिल रही है? तो आपका वाइबल ही नहीं है। अरे मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। 80 की और 90 की दिहाई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं कह सकता, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई। आपको पता है किस में? उन्होंने कहा पाकिस्तान में इतना गोबर होता है, इतना गोबर कोई होता है, उफ, इतना गोबर करते हैं ये, इस गोबर से हम गैस बना सकते हैं। और दूसरे ममालिक में उन्होंने करके दिखाया था। आपके यहाँ उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गोबर गैस में, रिजल्ट ठुठू। क्यों? इसीलिए क्यों? जब आप एक गांव वाले को कहेंगे कि वो गोबर जमा करे भैंस का और उसके बाद उसकी बायोगैस बनाए, और सामने वो अगर किसी तरह तरल्ला करके अपने पास सिर्फ 300 रुपए महीने का कनेक्शन लगा ले तो उसकी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 50 लोगों के गांव के लिए मैं वहां से कनेक्शन लेके आऊं, उससे बेहतर नहीं है कि वो बायोगैस बगास बना ले? सर वो बात बेहतर की नहीं होती ना, बात यह है कि वो उनको गोबर का काम करना पड़ेगा, उससे बेहतर आसान नहीं है कि गैस ही आती रहे।
टोटी आ जाए, 80 अरब एक गवर्नमेंट ने, 80 अरब उसके बाद वाली गवर्नमेंट ने टोटल गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक के लिए लगाएं अपने फंडों से। यानी हमारे पास इसका सीएनजी टर्मिनल बनाने के पैसे नहीं थे, वो हमने किराए के खरीदे, मगर जो गैस लाइन डोमेस्टिक को देने के लिए जो सब्सिडी दी गई वो 80 अरब है। तो ये मत कहें कि मुल्क के पास पैसा नहीं है या मुल्क के पास वो नहीं है, वो पॉजिटिव के बजाय सारा। अच्छा, फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन की, गैस की बात कर, ये नई बात मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। ये जो आप अभी बता रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, इसकी जो पाइपलाइन का आपने बताया ना, इसकी कॉस्ट बहुत आती है, यानी कनेक्शंस बिटवीन विलेजेस जो होते हैं ना बड़े फार ऑफ। लेकिन ये कि आपको पता है कि मेन हार्टलैंड वोटिंग का जो है नक्शा है पाकिस्तान, अगर आप देखें दरिया के इर्द गिर्द पॉपुलेशन है, वहीं पे ज़्यादा कुदरती गैस गई है। जहाँ जहाँ दरिया बह रहा है, आप पाकिस्तान का नक्शा गूगल मैप में देखें तो सर छोटे छोटे कस्बों तक भी गैस पहुँचाई गई है उस एरिया में जहाँ पे ऑब्वियसली द रिवर फ्लोज, देयर इज़ वेयर द वोट बैंक इज़ ऑल्सो, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। सो व्हाई नॉट अ बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम? We spend so much money. It's not the number of consumers, it's the number of expense incurred to provide them these connections. ये मैं कह रहा हूँ, इस पे आपको इख्तिलाफ है? जब मैं आपको एक लतीफ़ा ही सुना देता हूँ, ये प्रैक्टिकल है, लतीफ़ा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तल्ख हकीकत है। एक म्यूनिख में पाकिस्तान डे बना था, तो उसमें हम भी गए, तो वहाँ पे हमारे एक साहब ने जाके खिताब फरमाया। उन्होंने कहा जी हमारे गांव में जो है वो इतना गोबर और ये सब होता है, तो शहर में जर्मन आए और प्लांट लगाए हमारे के जो बायोमास पे और इन तमाम पे होगा। तो वहाँ एक जर्मन जो सीमेंस का मेरे ख्याल में हेड था, उसने खड़े होकर पूछा कि आप तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, वहाँ तो 100 साल से आपके पास एग्रीकल्चर, अभी क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो पहले क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमने उनको गैस दे दी है, तो वो बायोमास सरप्लस हो गया, तो उसको लेके मतलब अपना जो है वो हम आप शहरों में बिजली बना के बनाते हैं उसके अपले जो भी बनाते हैं ना। उन्होंने कहा अब वो हमें चीज़ें ला के शहर के लिए बिजली बनानी है। तो फिर वहाँ तकरीबन पता नहीं हॉल में हासा ही पड़ गया था। अच्छा, कि भाई आपने जहाँ बायोगैस, जहाँ आपका कंज्यूम हो रहा था वहाँ आपने गैस लाके दी, अब आप कह रहे हैं कि जी उस कचरे को उठा के शहर के करीब लाके जलाओ। तो मतलब दुनिया तो सारी ऐसी नहीं है ना, तो उनको बेचारों को हंसी आ गई पूरे हॉल को। हाँ, वैसे कुछ लोगों को शर्म भी आ गई, जितने बड़े हैं उतने बड़े तो कुछ लोग वहाँ ऐसे थे जिनको शर्म भी आ गई कि भाई वाकई ये कैसी बात कर रहे हैं। ये तो विजन है हमारा। बस ये मैं क्या कहूँ सर, बात ये अफसोस की बात है। और भी चीज़ें आपको बता सकता हूँ जो आपको हैरान कर देंगी। बात ये है कि 90 की दिहाई से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कोई विंड कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर, और वो नक्शे में भी दिखाते हैं विंड कॉरिडोर है ये। मुझे नहीं पता अभी मिक्स में कितने विंड की तरफ से एनर्जी आई है, लेकिन गोरे भी आए, उन्होंने भी स्टडी की, उन्होंने कहा लग सकता है। तो आपने लगे में उसमें देखिए बात दरअसल है कि अब बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, मतलब अब वो 18 सेंट का लग गया, जिसका रॉ मटेरियल ही कुछ नहीं है, वो 18 सेंट की बनने लगी। अच्छा, अब वही चीज़ 4.5 सेंट में लग रही है। अब मसला ये है कि जी पहले ही इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए गए, कोयला लाद दिया मुल्क पे, कुछ डाल दिया, कि अब वो किस तरह लगे, मतलब वो बारे में नहीं लगे ना, नहीं बारे में नहीं जरूरत भाई। अब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। नहीं, ये तो मैंने आपसे डिस्कस करना है, रह नहीं जाए। पाकिस्तान की तारीख क्या, पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सोलर पार्क आपने बनाया, आप कैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान इसमें पीछे रह गया? कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा सोलर पार्क, वो इतना बेबी है, वो दुनिया तो बहुत बड़ी है। आई थिंक सो अब दुनिया तो छोड़ दें, पुराने ज़माने थे वो 60s की, जब हम दुनिया या एशिया की बातें करते थे। अब तो इंडिया में वो उन्होंने 5.5 या 4.5 सेंट में लगाया था। मुबारकें लिए लोगों से, सबसे बड़ा दुनिया का, वो 22 सेंट का लगा था। 22 सेंट के बाद उसमें शर्म आई कि 22 बहुत बड़ी फिगर हो गई, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के उसे 18.5 किया। वही चीज़ इंडिया में 4.5-5 सेंट की लग रही थी उसी टाइम में ना, 3 महीने के फर्क। नहीं हाँ 3 टाइम से ज़्यादा, तो 4 टाइम्स ना, 4 टाइम। फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आराम से, मतलब तो इंडस्ट्री, इसीलिए तो इस मुल्क में यही तो प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप देखेंगे नहीं, सस्ता लग जाता, लेकिन कुछ लोगों ने, मुखालफीन ने, जैसे नंदीपुर का सामान रोक लिया था, इसकी वजह से ये मामला हुआ। नंदीपुर का अगर सामान नहीं रुकता तो पूरे पाकिस्तान में बिजली होती। आप मेरे इशारों से समझ जाए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन वक्त मुख्तसर और तफरी बहुत है, आपके पास इस बारे में लतीफ़े बहुत हैं और मेरे पास इस बारे में वाकई बहुत हैं, तो मैं क्या करूँ, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। गैस का सीरियस इशू है एंड इट नीड टू बी एड्रेस्ड, और क्योंकि जो जितने नए प्लांट्स आ रहे हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, वो मौजूदा जो हमारे ग्रिड की ज़बू हाली है वो उस पर लग नहीं सकते या उस पर इफेक्टिवली नहीं चल सकते, उनके इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट हैं, सब ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं। बड़ी अहम बात आप